हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अगर आप इस मानसून किसी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम इस वीडियो में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित ब्यूटीफुल हिल स्टेशन महाबलेश्वर के बारे में बता रहे हैं। महाबलेश्वर अपनी ग्रीन नेचुरल डीप वैली और वाटरफॉल्स के लिए फेमस है। यहाँ के हाई माउंटेन्स और ग्रीन वैली उन सभी टूरिस्टों को अट्रैक्ट करती है जो नेचर के पास कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम महाबलेश्वर की इन सभी खूबसूरत जगहों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे महाबलेश्वर कैसे पहुंचे, कहां रुकें, कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स को आपको जरूर विजिट करना चाहिए, खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं और कंप्लीट टूर आइटनरी कैसे बना सकते हैं महाबलेश्वर ट्रिप के लिए। तो बने रहिए साथ वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को व नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। महाबलेश्वर अपनी स्ट्रॉबेरी, खूबसूरत झीलों, एंशिएंट टेम्पल्स और नेचुरल ग्रीन वैली के लिए जाना जाता है। यह मुंबई से 260 किलोमीटर और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। फेमस हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ पहुँचने के कई ट्रांसपोर्ट मोड्स अवेलेबल हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि कैसे आप ट्रेन, बस और बाई एयर महाबलेश्वर पहुँच सकते हैं। अगर बात करें सबसे अच्छे और सस्ते विकल्प ट्रेन द्वारा, तो दिल्ली से महाबलेश्वर की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है और महाबलेश्वर में कोई डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन दिल्ली या नॉर्थ इंडिया से जाने वाले टूरिस्टों के लिए महाबलेश्वर का सबसे नज़दीकी और बड़ा रेलवे स्टेशन पुणे है, जहां मोस्टली ट्रेन की अच्छी कनेक्टिविटी है। पुणे पहुंचने के बाद महाबलेश्वर के लिए टैक्सी या बस द्वारा आप महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं। और बात करें बस द्वारा, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र के आसपास के स्टेट्स की बड़ी सिटीज से वेल कनेक्टेड है, जहां से स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट नॉर्मल व वोल्वो बसें भी महाबलेश्वर के लिए चलती हैं। इसके अलावा पुणे से महाबलेश्वर के लिए स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट बसें भी अवेलेबल है। ये बसें पुणे के स्वारगेट और शिवाजी नगर बस स्टैंड से चलती हैं। पुणे से महाबलेश्वर बस से पहुंचने में अराउंड 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। इसके अलावा वाथर, पुणे और मुंबई से महाबलेश्वर के लिए टैक्सी सर्विस इजीली अवेलेबल है। आप ओला, उबर या लोकल टैक्सी स्टैंड से टैक्सी बुक करके भी जा सकती हैं। और अगर ड्राइव करना पसंद है तो मुंबई या पुणे से महाबलेश्वर तक अपनी कार से ब्यूटीफुल व्यूज और जर्नी एंजॉय करते हुए महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें बाई एयर महाबलेश्वर पहुंचने की, तो यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो महाबलेश्वर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। पुणे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी, कैब या बस लेकर महाबलेश्वर पहुंच सकते हैं। महाबलेश्वर में सभी लोकल टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने के लिए आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बाइक या स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। महाबलेश्वर पहुंचने के बाद बात करें होटल में ठहरने की, तो महाबलेश्वर में हर रेंज के होटल्स अवेलेबल हैं, जिनमें कई अच्छे बजट फ्रेंडली होटल और होमस्टे सहित मिड व हाई रेंज के रिजॉर्ट भी अवेलेबल हैं, जिनका रेंट उनकी लोकेशन और सुविधाओं के अनुसार 1000 रुपये से 4-5 हजार रुपये तक भी देखने को मिलता है। ये होटल्स महाबलेश्वर की मेन मार्केट के एरिया के पास लोकेटेड हैं। यहाँ कई रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट करने की। तो पहले दिन यहाँ घूमने की शुरुआत आप कर सकते हैं वेन्ना लेक से। वेन्ना लेक सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत मैन मेड लेक है। यह महाबलेश्वर की सबसे अच्छी जगह में से एक है, जहाँ ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट जाते हैं। फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह एक परफेक्ट प्लेस है। यहाँ आप बोटिंग के साथ साथ हॉर्स राइडिंग और कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इसके अलावा लेक के किनारे स्ट्रीट फूड्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। लेक में बोटिंग और पेडल बोट के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इसके बाद आप जा सकते हैं महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर टेम्पल भगवान शिव का एक एंशिएंट टेम्पल है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको भगवान शिव के साथ साथ नंदी बैल और काल भैरव की भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। इसके अंदर 6 फीट लंबा शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर बहुत पुराना और पवित्र भी माना जाता है। यहाँ का शिवलिंग रुद्राक्ष के रूप में है और यह मंदिर 5000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ दर्शन करने के बाद आप इसी रूट पर पड़ने वाले आर्थर सीट पॉइंट जा सकते हैं। ये अपने मल्टीपल पॉइंट्स के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक पहुँचते हुए आप कई सारे टूरिस्ट पॉइंट्स को भी कवर करते हुए जा सकते हैं, जिनमें शामिल है एल्फिनस्टोन पॉइंट, मंकी पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट और सावित्री पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स पर आप नेचर के बीच कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आर्थर सीट पॉइंट से बहुत ही नेचुरल डीप वैली और खूबसूरत माउंटेन्स का अमेजिंग भी नजर आता है।
यहाँ आप कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करते हुए आसपास के खूबसूरत नज़ारों को भी इंजॉय कर सकते हैं। दिन के बाद महाबलेश्वर के नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करना ना भूलें। आर्थर सीट पॉइंट व यहाँ के मल्टीपल व्यू पॉइंट से वापस आने के बाद नेक्स्ट डे आप जा सकते हैं लिंगवाला वाटरफॉल। लिंगवाला वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ट्रैकर्स, एडवेंचर लवर्स और फोटोग्राफर टूरिस्टों के बीच यह जगह परफेक्ट है। यह वाटरफॉल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बेस पॉइंट और टॉप व्यू पॉइंट। बेस पॉइंट में एक छोटा वाटरफॉल है जो टूरिस्टों के लिए यहाँ बेस्ट माना जाता है। वहीं अपर पार्ट में मेन वाटरफॉल है जो 500 फीट तक ऊंचा है। यह वाटरफॉल रॉकी माउंटेन्स और हर तरफ से ग्रीनरी से घिरा हुआ है जो देखने में सच में खूबसूरत दिखाई देता है। इस जगह को डेली लाइफ से दूर रेस्ट करने और फ्रेश फील होने के लिए ज़रूर विजिट करना चाहिए। लिंगमाला वाटरफॉल पॉइंट से 5 किलोमीटर आगे पंचगनी रूट पर चलने के बाद आप पहुंच जाएंगे मैप्रो गार्डन। मैप्रो गार्डन अपने अमेजिंग स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और महाबलेश्वर के टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स में एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस गार्डन में एक चॉकलेट फैक्ट्री, एक नर्सरी, रेस्टोरेंट और एक चिल्ड्रन प्लेग्राउंड है। इसके अलावा इसके कॉम्प्लेक्स में एक रिटेल शॉप भी है जहां से आप मैप्रो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के साथ साथ उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैप्रो फूड फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए फैक्ट्री टूर पर भी जा सकते हैं। यह गार्डन हर तरफ से नेचुरल ग्रीनरी और खूबसूरत पेड़ पौधों से भरा हुआ है। मैप्रो गार्डन से केवल 2 किलोमीटर दूर फन और एंटरटेनमेंट से भरा अम्यूजमेंट पार्क भी यहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ आप इंडोर और आउटडोर गेम्स सहित कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। यह अम्यूजमेंट पार्क सभी उम्र के लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद इसी रूट पर पंचगनी में पारसी पॉइंट को भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं जहां से कृष्णा रिवर वैली और धोम बांध के अमेजिंग व्यू दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप यहां से सनराइज और सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं। कुछ देर यहां बिताने के बाद आप केवल 5 किलोमीटर दूर पंचगनी के हाईएस्ट पॉइंट टेबल लैंड भी जा सकते हैं जो महाबलेश्वर का एक और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। नाइट में होटल में स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे आप घूमने जा सकते हैं एलिफेंट वाटरफॉल। यह पॉइंट एलिफेंट के सर की तरह दिखाई देने वाला एक रॉक फॉर्मेशन के लिए फेमस है। इसे नीडल हॉल पॉइंट के रूप में भी जानते हैं। यहाँ से आप वैली का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। घनी हरियाली और नेचुरल ब्यूटी के साथ यह अद्भुत हिल स्टेशन टूरिस्टों के लिए महाबलेश्वर में कुछ घंटे बिताने के लिए एक आइडियल प्लेस है। इसके साथ ही इसके पास में स्थित लॉर्डविक पॉइंट भी एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है जहां काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। फ्रेंड्स, ग्रुप, सोलो या फैमिलीज यहां अक्सर घूमने के लिए और पिकनिक मनाने के लिए विजिट करते हैं। यहां विजिट करने के बाद आप जा सकते हैं प्रतापगढ़ फोर्ट। प्रतापगढ़ फोर्ट मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया एक हिस्टोरिकल फोर्ट है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टैचू, अफजल टावर और देवी भवानी टेम्पल यहाँ के मेन अट्रैक्शंस हैं। वॉर से जुड़ी कई कहानियाँ यहाँ पॉपुलर हैं। यहाँ से आसपास के खूबसूरत नज़ारों के शानदार व्यूज़ दिखाई देते हैं। महाबलेश्वर ट्रिप के दौरान अक्सर काफ़ी टूरिस्ट यहाँ भी घूमने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा भी आप अपने टाइम शेड्यूल और ट्रैवल प्लान के अकॉर्डिंग कुछ और महाबलेश्वर के टूरिस्ट प्लेसेस को अपनी बकेट लिस्ट में रख सकते हैं, जिनमें शामिल है सनसेट पॉइंट, प्रताप सिंह पार्क, राजपुरी गुफाएं, चाइनामैन वाटरफॉल्स, धोबी वाटरफॉल्स और कनाट पीक पॉइंट आदि। बात करें यहाँ खाने पीने की तो महाबलेश्वर की मेन मार्केट में कई रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड स्टॉल्स अवेलेबल हैं, जहां आपको महाराष्ट्र का लोकल फूड सहित हर प्रकार का फूड यहां के मेन्यू में मिलेगा, जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको अलग अलग स्ट्रीट फूड स्टॉल भी मिलेंगे, जहां एक बजट प्राइस रेंज में फूड को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी महाबलेश्वर घूमने की मेन जगहों के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।